दोस्तों, क्या यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव का असर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी पार्टियों पर क्या पड़ेगा? यूपी के सियासी गलियारे में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक ही बात की चर्चा हो रही है। वो चर्चा कांग्रेस की ओर से बीएसपी प्रमुख मायावती को दिए गए सीक्रेट ऑफर की है। उस ऑफर में कुछ ऐसा है जिसे बीएसपी प्रमुख मायावती ने स्वीकार कर लिया तो यकीन मानिए यूपी में बीजेपी की राजनीति तो 2027 में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के नए दाव से दोस्तों बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़े हुए हैं। वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से राहुल की कांग्रेस और मायावती की बीएसपी के बीच उस मैटर पर तालमेल ना बैठ सके। तो ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस ने आखिर मायावती को ऐसा सीक्रेट ऑफर क्या दिया और क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात की जानकारी है? क्या राहुल गांधी समेत कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अखिलेश यादव को विश्वास में लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती को ये सीक्रेट ऑफर दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल होना भी लाजमी है क्योंकि 2026 के बाद 2027 आने वाला है। अभी वक्त है, लेकिन राजनीति में पार्टियां जीत के लिए पहले से ही रणनीतियां बनानी शुरू कर देती हैं। वो भी तब जब विपक्षी पार्टियों के सामने 24 घंटे सियासी मोड में रहने वाली बीजेपी हो। तो दोस्तों, सियासी गलियारों में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले महीनों में गठबंधन, रणनीति और सत्ता संतुलन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। मकर संक्रांति के बाद योगी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर अखिलेश यादव की पीडीए प्लस रणनीति और मायावती कांग्रेस के सीक्रेट ऑफर तक यूपी की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, कांग्रेस की ओर से मायावती को दिए गए सीक्रेट ऑफर पर बात करेंगे, लेकिन जरा यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की राजनीति पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने 2027 की तैयारी का खाका खींचना शुरू कर दिया है। खरमास समाप्त होते ही यानी मकर संक्रांति के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल होने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ पुराने मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि नए और जातिगत संतुलन साधने वाले चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस कानून व्यवस्था और हार्डकोर हिंदुत्व पर बना रहेगा। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के जरिए बीजेपी की ओबीसी प्लस रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी है। हाल ही में पुलिस अधिकारियों के साथ हुए 2 दिवसीय मंथन से ये संकेत भी साफ है कि 2027 के चुनाव में कानून व्यवस्था को सरकार सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। अब दोस्तों, जातीय गणित को साधने के लिए बीजेपी भले ही जो भी रणनीति बना रही हो, लेकिन अभी जो बीजेपी की सियासी हालत है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है पार्टी के अंदर नेता एक दूसरे को निपटाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं की राजनीति को फीका कर रहे हैं। रणनीति तभी काम आती है, सफल हो पाती है जब संगठन के अंदर नेताओं के बीच सामंजस्य बना रहे। लेकिन मुझे तो बीजेपी के अंदर अभी यही दिख रहा है कि हर कोई एक दूसरे को दबाने में लगा हुआ है। अब चलिए अखिलेश की रणनीति पर बात कर लेते हैं, फिर कांग्रेस और मायावती के बीच सीक्रेट ऑफर पर बात करेंगे। दरअसल सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी 2026 में अपनी रणनीति को नया रूप देने जा रहे हैं। अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सहारे राजनीति करने वाली सपा अब इसमें एक और जाति को जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है। ये वो जाति है जो इस वक्त बीजेपी से भयंकर तरीके से नाराज है। उस जाति से आने वाले नेता बीजेपी के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है बीजेपी का केंद्रीय आला कमान हो या यूपी का संगठन, वो तो उन्हें तवज्जो दे ही नहीं रहा, उनकी बिरादरी को हल्के में ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वर्ण जातियों की। अखिलेश के पीडीए में ऊंची जाति को जोड़ने की कोशिश होगी। बीजेपी के भीतर ब्राह्मणों की कथित नाराजगी को भांपते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए प्लस की लाइन पकड़ी है। अयोध्या से लेकर बलिया तक ब्राह्मण चेहरों को आगे लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के बदलते सियासी समीकरणों का असर यूपी पर भी दिख सकता है। एक खबर सियासी गलियारे में दोस्तों ये भी है, कांग्रेस और सपा के बीच थोड़ी
खटास पैदा हो गई है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जितना तालमेल है उतना किसी भी पार्टी के नेताओं के बीच नहीं है। राहुल गांधी को भी मालूम है कि अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ होना कितना जरूरी है। अखिलेश को भी मालूम है राहुल गांधी को तो साथ रखना जरूरी है। कुल मिलाकर दोनों का साथ होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती के बीच एक तीसरी पार्टी ने एंट्री मारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लखनऊ की राजनीति पर पकड़ रखने वाले हमारे ज़्यादातर पत्रकार साथियों का मानना है। उन्हीं के बीच से ये बात आई है कि कांग्रेस ने बीएसपी प्रमुख मायावती को सीक्रेट ऑफर दिया है। तो ये ऑफर क्या हो सकता है? अगर कांग्रेस सपा के साथ रहती है तो वैसी स्थिति में कांग्रेस बीएसपी प्रमुख मायावती को क्या ऑफर दे सकती है? ऑफर तो यही हो सकता है ना कि आप इंडिया गठबंधन के साथ आइए, हम आपको यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए मान लिया ये ऑफर कांग्रेस ने दिया होगा, तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? क्या बीजेपी को हटाने के लिए वो सीएम पद की गद्दी को त्याग देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। अब अगर सीक्रेट ऑफर दिया है तो उसके लिए कांग्रेस कौन सा रास्ता अपनाना चाहती है? दोस्तों, वैसे भी देखा जाए तो 2026 को बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ये साल बसपा के लिए सेमीफाइनल जैसा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस दौरान कुछ कड़े और चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की ओर से मायावती को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि सपा की बजाय बसपा के साथ जाने से दलित मुस्लिम समीकरण ज़्यादा मजबूत हो सकता है। बताया जा रहा है कि संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए मायावती अपने भतीजे और संभावित उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सड़कों पर उतार सकती है। अब अगर वाकई में यूपी पर नज़र रखने वाले कांग्रेस के रणनीतिकार ये फैसला लेते हैं तो फिर ये आत्मघाती फैसला होगा, क्योंकि इससे ना तो कांग्रेस को फ़ायदा होगा ना बीएसपी को फ़ायदा होगा, और नुकसान अगर होगा तो सिर्फ सपा को होगा। बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने की स्थिति बन जाएगी। मुझे जो लगता है कांग्रेस को यही प्रयास करना चाहिए, मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी से मुकाबला करें। अगर ये स्थिति बनेगी, यकीन मानिए यूपी की राजनीति से बीजेपी गायब हो जाएगी। बहरहाल इस साल होने वाले करीब 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव और पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाले माने जा रहे हैं। इन्हीं नतीजों से ये साफ होगा कि 2027 के फाइनल मुकाबले में कौन किसके साथ खड़ा होगा और किसे सबसे बड़ा सियासी झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2026 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि आने वाले सत्ता संघर्ष की बुनियाद बनता दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।